तबलीगी जमात पर बवाल क्यों? तबलीगी जमात विवादों में क्यों? फिलहाल सऊदी अरब ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कोरोना काल में दिल्ली की मरकज याद आ गई, जहां जमातियों को लेकर काफ़ी हायतौबा मची, बड़ी बड़ी बहस चली, तमाम तरह की खबरें चलीं। उन सब के बीच एक नाम उभर कर सामने आया, मौलाना साद। मौलाना साद वही शख्स था जिस पर कोरोना गाइडलाइन का पालन न करते हुए मरकज में हजारों की संख्या में जमातियों की भीड़ जुटाना, जिसमें देसी नहीं विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। मामला काफ़ी सीरियस था। सरकार के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति थी। फिर भी इस गंभीर स्थिति को भांपते हुए अजीत डोभाल ने सफल भूमिका निभाई और मरकज को खाली कराया। बात बीते दिनों की, जिसे राजनीति से जोड़कर देखा गया। वहीं मौलाना साद ऐसे अंडरग्राउंड हुआ जिसके बारे में अभी तक मीडिया को कोई खबर भी नहीं लगी। बस मौलाना साद पुलिस को और सरकार को लेटर लिखते रहे। खैर, हमारा टॉपिक मरकज नहीं तबलीगी जमात है। मगर तबलीगी जमात शब्द आते ही हमें पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वहाँ सड़कों पर थूककर कोरोना फैलाने के आरोप भी जमातियों पर लगे थे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जमात है क्या। तो जमात उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसी खास मकसद के लिए भीड़ इकट्ठा करना या भीड़ का समूह लगाना। ऐसे लोग अपने जीवन के कुछ दिन तबलीगी जमात को समर्पित कर देते हैं, जिसमें वे विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर इस्लाम का प्रचार करते हैं। कुछ दिनों के जमात को समर्पण के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं और पहले की तरह अपना जीवन जीते हैं। वैसे जमात के 6 सिद्धांत होते हैं, जिन्हें हम 6 सिफात भी कहते हैं। नंबर 1, ईमान पर पूरी तरह भरोसा करना। नंबर 2, नमाज पढ़ना। नंबर 3, इल्म व जिक्र यानी धर्म से संबंधित बातें करना। नंबर 4, इकराम मुस्लिम यानी कि मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करना। इखलास नियत यानी कि नियत का साफ होना। और नंबर 6, रोज़ाना के कामों से दूर होना। तबलीगी जमात की शुरुआत भारत में 1926 से 27 में मोहम्मद इलियास अल कांदलबी ने की थी। इसकी शुरुआत मेवात क्षेत्र में हुई थी, जो कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र था, जिनमें से लोग धर्मांतरण के चलते इस्लाम कबूल कर लिया था। बाद में यह दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थापित हो गया, जो अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आखिरकार क्या कारण था कि तबलीगी जमातियों के कारण, और ये क्यों आया विवाद में? तो आपको बता दें कि तबलीगी जमात के निजामुद्दीन गुट ने एक धार्मिक कार्यक्रम का ऐलान किया, जिस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ देशी व विदेशी थे। जिनमें ऐसा भी संदेह था कि कुछ लोगों कोरोना से पीड़ित हैं, जो बाद में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर इधर उधर फैल गए, जो सरकार के लिए सिरदर्द बन गए। ऐसे में महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया गया और सभी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। फिर भी रोक के बावजूद यहाँ कार्यक्रम होने पर मौलाना साद पर FIR भी हुई, मगर पुलिस और सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। अब वही तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने दिसंबर 2021 यानी कि बीते दिनों यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि तबलीगी जमात ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। खैर, कारण जो भी हो, वहीं कुछ लोग तबलीगी जमात पर प्रतिबंध के पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। लेकिन सऊदी अरब का यह फैसला काफ़ी हैरानी भरा है। आखिर क्यों, ये तो आप भी जानते हैं, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब देश में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि पिछले जमातियों पर हुई कार्रवाई को कुछ लोगों ने गलत ठहराया था। अब उन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब सऊदी अरब के निर्णय पर लोग बहसबाजी भी कर रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। सऊदी अरब ने कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि सऊदी अरब पर किसी का दबाव होने की बात मुझे तो समझ में नहीं आती। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब ने किसी के दबाव में ये फैसला लिया है? विशेष कवरेज न्यूज़ i7।